नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विथ रिंकू चैनल में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे हैं हिमालय के बारे में और हिमालय के जो ट्रांस हिमालय को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें देख रहे हैं श्रेणियों के बारे में। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने काराकोरम श्रेणी को पढ़ा और उसमें देखा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और उसको हमने नोट किया। तो काराकोरम श्रेणी में क्योंकि कुछ हिमनद भी पाए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम उन काराकोरम श्रेणी के कुछ हिमनदों की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी के बारे में आपको समझाएंगे। तो हम देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी के हिमनद तो पहले आप मैप बनाएंगे। इतना पर्याप्त है, अगर इतना आप बना लेंगे तो फिर बस पढ़ने के लिए, क्योंकि इतनी चीज की जरूरत है। तो ये आपकी काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी आपकी है और यहाँ पे हिमनद पाए जाते हैं कुछ। यहाँ पे जो हिमनद पाए जाते हैं उन हिमनदों को हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो काराकोरम श्रेणी है, तो यहाँ पे कुछ हिमनद पाए जाते हैं, आप इसको लिख लीजिए। ये आपकी काराकोरम श्रेणी है और जो हिमनद पाए जाते हैं तो उनका आप नाम लिख लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो यह जो हिमनद है यह आपका है बाथुरा, ये आपका हिस्पार है, यह आपका बियाफो है, और यह आपका दोस्तों बाल्टेरो है। और ये हिमनद आपका सियाचिन। तो इस तरह से आपके कुछ हिमनद पाए जाते हैं जो कि काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यह है बातुरा, हिस्पार, बियाफो, बाल्टेरो और सियाचिन। तो इनको देखेंगे कि ये किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो आपका बातुरा तथा हिस्पार है, यह देखा जाए तो यह हुंजा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। हुंजा नदी घाटी। और उसके बाद जो बियाफो तथा बाल्टेरो है, तो ये दोनों हिमनद आपके सिगार घाटी में स्थित है। सिगार नदी घाटी। और बचता है ये सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का, जिसकी अगर वो देखा जाए तो यह शायद
76 किलोमीटर है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह दोस्तों यह नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। नुब्रा नदी घाटी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो जो हिमनद पाए जाते हैं तो वह हिमनद किस किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो आपने देखा कि जो बातुरा तथा हिस्पार है हुंजा नदी घाटी क्षेत्र, बियाफो तथा बाल्टेरो सिंगार नदी घाटी क्षेत्र तथा सियाचिन ग्लेशियर यह आपका नुब्रा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ पर्वत शिखर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, कुछ पर्वत शिखर। कुछ पर्वत शिखर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जिनका भी नाम आप नोट कर लीजिए क्योंकि कभी कोई पूछता है। तो वह हिडन है, ब्रॉड पीक है, हिडन है, ब्रॉड पीक, K2 तथा गसेरमुख। इस तरह के जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पे मिलते हैं। तो इधर आपने देखा कि ये आपके जो भी प्रमुख हिमनद है तो हिमनद पाए जाते हैं, और हमने बताया कि किस किन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो बातुरा तथा हिस्पार हुंजा नदी घाटी क्षेत्र, बियाफो तथा बाल्टेरो सिगार नदी घाटी क्षेत्र तथा सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन हिमनद जो है वह आपका नुब्रा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो आइए इसके बारे में कुछ हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। यह जो सियाचिन ग्लेशियर है यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। और दूसरी बात इसके बारे में कि यह भारत का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। युद्ध स्थल है। और यहीं से जो आपकी काराकोरम श्रेणी है तो यहीं से एक शोक नदी निकलती है जो कि सिंधु की सहायक नदी होती है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि काराकोरम श्रेणी से श्योक नदी निकलती है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। जो कि सिंधु की सहायक नदी है। और ये जो श्योक नदी है यह लद्दाख तथा काराकोरम तथा लद्दाख, यहाँ पे क्योंकि इधर से आपकी श्रेणियां पाई जाती है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो इस तरह से जो श्योक नदी है काराकोरम तथा लद्दाख इन दोनों के मध्य होकर बहती है।
श्योक नदी कराकोरम तथा लद्दाख के मध्य बहती है। तो इस तरह से इतनी विशेषताएं इसके बारे में पर्याप्त है। अगर इतना आपको पता है तो आपको फिर एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं होगी।